वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपनी रिटायरमेंट विड्रॉ करने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए कन्विंस किया था कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करें क्योंकि सीपीएल 2023 के अंदर इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जनाब इंतहाई शानदार थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मरले में क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो जो पहला सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम एक दफा फिर से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं? क्या एक दफा फिर से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस मिस करेंगे? क्या मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मजीद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? सो इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन साहब बड़े नाराज हैं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों से। वैसे तो उनकी जो लिस्ट है ना, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें 7-8 नाम शामिल हैं, लेकिन 4 खिलाड़ियों से वो इंतहाई सख्त नाराज़ हैं। उनमें एक इमाद वसीम भी शामिल हैं जो वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर आए थे। सो हुआ ये है कि गैरी क्रिस्टन साहब जो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे उसमें जो बादियो नज़र में चीज़ें इस वक्त विजिबल हो रही हैं, उनमें नंबर 1 के ऊपर है आजम खान। कि आजम खान के हवाले से यह कहा जाएगा कि ही इज़ नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। और उसके पीछे की कहानी यह है कि आजम खान को जो फिटनेस प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने दिया, उसके ऊपर आजम खान काम नहीं कर रहे। और आजम खान को जो पाकिस्तान टीम के अंदर इंक्लूड किया गया था, इसमें जनाब कई चीज़ों को पसे पर्दा डाला गया था कि खैर है यार, आजम खान टैलेंटेड है, पावर हीटर है, इसके मसल्स के अंदर जान है, ये जब खेलेगा तो ये तबाही मचा कर रख देगा। ठीक है, अगर उस तरह से भाग नहीं सकता तो जनाब ये 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगा लेगा, उसके बाद 2 गेंदें बीट भी कर जाए तो खैर है, रन ना ले सके। लेकिन अब आजम खान ना तो 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगा पाए, ना उन्होंने अपना जो टैलेंट था उसको जनाब सारी दुनिया के सामने रखा। और जो लीग्स के अंदर वो तबाही मचाते थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचा ही नहीं सके। मासवाए 2 मैचेस जो उन्होंने अगेंस्ट आयरलैंड खेले वहां पर उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बाद वो मुसलसल फेल हुए। सो आजम खान के हवाले से गैरी क्रिस्टन साहब अपनी रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें हैं वो कोई पॉजिटिव नहीं लिखने जा रहे, नेगेटिव चीज़ें लिखेंगे। इसी वजह से आजम खान जो है ना वो बिल्कुल पाकिस्तान टीम से दूर कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है इफ्ती मीनिया का, चचा इफ्तिखार। और जब भी इफ्तिखार अहमद के हवाले से कोई चीज़ सामने आती है ना, तो मेरी आंखों के सामने और मेरे कानों के अंदर ना इफ्तिखार अहमद की वो आवाज़ आना शुरू हो जाती है जिसमें उसने कहा था खुदा का खौफ करो। पहले मैच के अंदर मैंने जनाब 23 रन स्कोर किए, दूसरे मैच के अंदर 2 नॉट आउट बनाए, तीसरे मैच में मुझे बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और चौथे मैच के अंदर मैंने सिर्फ 6 रन स्कोर किए। सो उन 6 रन की वजह से आप ये कह रहे हैं कि जनाब मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। सो अब जिस तरह से आयरलैंड सीरीज, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज, देन वर्ल्ड कप में इफ्तिखार अहमद साहब फेल हुए हैं, तो इफ्तिखार अहमद साहब के हवाले से भी जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी गैरी क्रिस्टन की जानिब से। और जो मेन चीज़ इफ्तिखार अहमद के खिलाफ जा रही है वो उनका बिहेवियर है, एरोगेंस है। क्योंकि इफ्तिखार के हवाले से वो लड़ाई वाली खबर भी आपने इमाद के साथ सुनी होगी ना, जो इजाज़ वसीम बागड़ी साहब ने तो ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर दी थी। उसके बाद पूरे जनाब जो सोशल मीडिया के ऊपर बात आ गई थी कि असल में ये इफ्तिखार और इमाद के दरमियान मामला हुआ था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से हारती है, इमाद वसीम को ट्रोल किया जाता है, तो आप उसी टीम का हिस्सा हैं, टीम डीमोरलाइज्ड है। और आपने क्या किया, आपने जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को ट्रोल करने वाली पोस्ट है उसको लाइक कर दिया। सो इफ्तिखार अहमद के हवाले से ये चीज़ें भी सामने आई ही हैं और ये भी रिपोर्ट के अंदर गैरी क्रिस्टन साहब जो हैं वो लिखेंगे। इसके बाद इमाद वसीम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनका जो आउटफील्ड के ऊपर चीज़ें हैं ना वो मेनली रीज़न है कि इनके हवाले से गैरी क्रिस्टन साहब अपनी रिपोर्ट के अंदर ये लिखेंगे कि ये अपनी इंजरी छुपा रहे थे। वो मोहम्मद वसीम, जिनको लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कह के मोहम्मद आमिर ने मुखातिब किया था ना
वर्ल्ड कप 2023 में जब ये जियो के ऊपर गालिबन बैठकर इमाद वसीम के साथ प्रोग्राम करते थे, तो वो चीफ सेलेक्टर जो थे मोहम्मद वसीम, उन्होंने बताया था कि इमाद वसीम को नी इंजरी है और ये बताते नहीं है, ये अपनी फिटनेस के ऊपर काम नहीं करते। बाद में पाकिस्तान की ट्रेनिंग हुई काकुल कैंप के अंदर, 10 दिनों की ट्रेनिंग थी, फिजिकल ट्रेनिंग सामो करवाई गई और उस फिजिकल ट्रेनिंग में भी जो पहले दिन खबर सामने आई थी उसमें इमाद वसीम ने जो इशा की नमाज थी वो कुर्सी के ऊपर बैठकर पढ़ी थी और बाद में तस्वीर भी इमाद वसीम की वायरल हो गई थी। सो अब इमाद वसीम की जो इंजरी है उसको लेकर जो रिपोर्ट है वो गैरी क्रिस्टन साहब तैयार करेंगे। देन जो चौथा नाम है मेरी नजर में वो हारिस रऊफ का है। वैसे तो इसमें गेम अवेयरनेस ना होना मोहम्मद रिजवान का ये भी लिखा जाएगा, सीनियर खिलाड़ियों का जनाब टीम के अंदर एक दूसरे के साथ बोलचाल ना करना ये भी लिखा जाएगा, लेकिन हारिस रऊफ वो चौथे शख्स है जिनके बारे में ये लिखा जाएगा कि जनाब ये फील्डिंग कुछ लेता है, इसको प्लान कुछ दिया जाता है और ये करता कुछ है। क्योंकि पाकिस्तान यूएसए से मैच आ रहा था, हमने मिड ऑफ का जो फील्डर है वो ऊपर लिया हुआ था और बॉल फेंकनी थी जनाब थोड़ी सी बैक लेंथ के ऊपर ताकि बॉल जो है वो उसको लेग साइड पे हिट करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे प्यारे मोहम्मद हारिस रऊफ साहब ने किया क्या कि उन्होंने गेंद बिल्कुल जो यूएसए के बैट्समैन थे उनके मुंह के आगे फेंक दिया और उन्होंने बॉल को लिफ्ट कर दिया। वो जनाब मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए चली गई, मैच सुपर ओवर के अंदर चला गया, पाकिस्तान बाद में मैच हार गया। अगर वो सुपर ओवर के अंदर मैच ना जाता और हारिस रऊफ एक गेंद के ऊपर 5 रन डिफेंड कर जाते, चौका ना लगता, तो पाकिस्तान आज वर्ल्ड कप से बाहर ना होता। क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच जरूर हारा, लेकिन उतना गंदा पाकिस्तान ने क्रिकेट नहीं खेली थी जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमबैक किया था और फिर जो कनाडा के खिलाफ हारिस रऊफ साहब ने मैच खेला, उसके अलावा इंडिया के खिलाफ जब बॉलिंग के लिए आए तो पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके खा गए थे। सो हारिस रऊफ जब पहला ओवर करने के लिए आते हैं ना, उसमें जो प्लान उनको दिया जाता है उस प्लान के ऊपर वर्कआउट नहीं करते और इसके अलावा जब की मूवमेंट्स होते हैं वहां पर भी वो प्लानिंग जो है उससे डीरेल हो जाते हैं। सो इनके हवाले से भी जो गैरी क्रिस्टन साहब हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखेंगे कि ये भी जनाब अपनी मनमानी करते हैं, टीम मैनेजमेंट की मानते नहीं है, जो प्लान इनको दिया जाता है उसको सुन लेते हैं लेकिन एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ये इनका हाल है। सो इसलिए इनको भी थोड़ी सी सजा दी जाए और इनको भी कहा जाए कि डोमेस्टिक के अंदर जाकर जो 4 डे मैचेस हैं और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना वो खेलें, उसके बाद आप परफॉर्मेंस दें और फिर हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खिलाएंगे। इसके अलावा जनाब 2 नाम इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर ने ऑलमोस्ट 4 साल के बाद रिटायरमेंट वापस ली थी और जब इनकी रिटायरमेंट वापस हुई थी तो उसी वक्त ये चीजें सामने आई थी कि इनकी रिटायरमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए वापस हुई है, क्योंकि इनको कहा गया है कि देखिए आपकी सीपीएल के अंदर परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है, हमने वर्ल्ड कप जीतना है, आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। सो अब जो चीज सामने आ रही है उसमें यह भी फिल फॉर रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि ये फ्रीलांस क्रिकेटर के तौर पर खेलेंगे। जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं लिया हुआ, लेकिन जो बड़े इवेंट्स हैं और जो बड़ी सीरीज हैं उनमें वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसी तरह से मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलेगा और बड़े इवेंट्स जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसमें मोहम्मद आमिर को कहा जाएगा कि आप तब तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद हो सकता है कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। जबकि इमाद वसीम की जो इंजरी कंसर्न्स हैं अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होती तो वो अभी ही फिलफॉर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। फिलफॉर से मुराद ये है कि 2-3 महीने बाद जब उनको ऑस्ट्रेलियावी सीरीज में जनाब शामिल नहीं किया जाएगा उस वक्त वो दिल बर्दाश्त होकर कहेंगे कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है और लीग्स खेलने की इनको जनाब फुली इजाजत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा और इनको एनओसी जो है वो हर वक्त दिया जाएगा बाकी क्रिकेटर्स की तरह कि जनाब आप सिर्फ 1 साल के अंदर 2 इंटरनेशनल लीग्स खेल सकते हैं। उस तरह से जो रवैया है वो इनके साथ नहीं रखा जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।